अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। नमकीन रोस्ट जो सबका फेवरेट होता है, उसकी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आज आपसे शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बलूचिस्तान और पेशावर की बहुत ही फेवरेट और मशहूर डिश है, जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और मैं क्योंकि इसी एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इसका बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका आपसे आज शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट्स में, घरों में बिल्कुल यही तरीका अपनाया जाता है। इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट जूसी नमकीन रोस्ट बनके रेडी हो जाएंगे, जो कि घर के बड़े और बच्चे बहुत ज्यादा शौक से खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जबरदस्त बन जाता है इस तरीके से फॉलो करने पे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 kg मटन लेनी है, और याद रखिए मटन लार्ज साइज के हो, स्मॉल साइज के नहीं लेनी। इन पे हस्बे जायका नमक लगा दीजिए और अच्छी तरह नमक को इसके साथ मिक्स करके एब्सॉर्ब करें। 10 मिनट तक रेस्ट देनी है, क्योंकि नमकीन रोश है, तो इस वजह से अच्छा सा नमक लगानी है कि नमकीन नमकीन टेस्ट आ जाए। 10 मिनट के बाद अच्छा, इसमें चर्बी भी लाजमी इसमें ऐड करनी है, क्योंकि चर्बी के बगैर ये डिश इनकम्प्लीट होती है। तो मटन की जो भी चर्बी है वो आपने इसमें ऐड करनी है। एक लेयर मिट्टी की आंडी लेनी है, और इसमें एक लेयर चर्बी की लगानी है और दूसरी लेयर मटन की, इस तरीके से। ये अच्छी तरह सेट हो गई है। 15 से 20 साबित ये ब्लैक पेपर ऐड करनी है, और एक बड़ी गट्टी लहसुन की, अदरक के स्मॉल पीसेस में ऐड करें। दो दो छोटे साइज के टमाटर और एक मीडियम साइज का प्याज। टमाटर अगर लार्ज साइज के हैं तो एक ही काफी है, वरना दो छोटे इसमें ऐड करें। और 4 से 5 हरी मिर्चें। बस इसमें इतने ही स्पाइसेस होते हैं कि हरी मिर्च और उसके साथ ब्लैक पेपर के साथ ही इसलिए जरा इसमें स्पाइसेस आ जाते हैं। और एक लेमन जूस इसमें ऐड करनी फ्लेवर के लिए। अब क्योंकि ये दम वाली आंच पे बनती है, इसलिए इसको अच्छी तरह सील करनी है आटे के साथ, ताकि ये इसको जब आप कुक करेंगे तो ये इसकी स्टीम बिल्कुल भी ना निकले और इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। ये देखिए अच्छी तरह हमारे यहाँ जब बनाए जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो वो पूरी रात रखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आंडियों में और बहुत लार्ज पीसेस होते हैं। तो आप घर में बना रहे हो, इसके लिए 3 घंटे ही इनफ होती है। अच्छी तरह ये सील होके कवर लगा दीजिए, और ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छी तरह ये सील हो गई हो। तो अब 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे और 3 घंटे तक लो फ्लेम पे कुक करनी है इसको। और उसके बाद इसको ओपन करके चेक करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके होंगे। पहाड़ी इलाकों में 3 घंटा, और जो बाकी इलाके हैं उनमें 2 घंटा भी इनफ होता है लो फ्लेम पे, यानी दम वाली फ्लेम पे। ये बिल्कुल 2 घंटे में भी रेडी हो जाते हैं। और अगर आप बीफ से बना रही हो तो बीफ में जरा ज्यादा टाइम लग जाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, अभी चेक करवाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट और जूसी और मजेदार बन के रेडी हो चुके हैं। इसको डिश आउट करें, गरम नान के साथ सर्व करें। ये इतने मजे की बनती है कि आप इसको सिर्फ ईद पे नहीं बल्कि हर दूसरे दिन बनाने में प्रेफर करेंगे। अभी आपको चेक करवाती हूँ कि ये किस हद तक जूसी और सॉफ्ट बनी है। ये देखिए हड्डी इससे आसानी से अलग हो जाते हैं, हाथ के साथ आसानी से मैश हो जाते हैं। चेक करें, और इसका लुक देखिए किस हद तक जूसी बनी हुई है। नमकीन नमकीन सा टेस्ट सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको सादा चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और मजेदार ये बनती है। तो लाजमी इसको ट्राई करें, इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती।